भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। अनुकंपा एक परिवार पर हुई और ऐसे परिवार पर अनुकंपा हुई जिस परिवार के 22 सदस्य और संयुक्त परिवार 22 सदस्यों का प्रत्येक सदस्य का नाम सा अक्षर से प्रारंभ होता हो और इनके इष्ट गुरु जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का नाम भी सा अक्षर से प्रारंभ होता हो। ऐसा परिवार जिसने आज मूर्ति का पुण्यार्जन किया है, 51 कलश की राशि से परिवार के सभी सदस्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रतिमा विराजमान करने का एक और भाव लेकर के हमारे बीच में जबलपुर का एक सम्मानित परिवार, जो शहपुरा भिटौनी से जबलपुर तक जो परिवार है, सुरेंद्र कुमार जी लल्ला सेठ का परिवार, देवेंद्र कुमार जी, प्रकाश जी, गुलाब जी, और इस परिवार के लिए तालियां इसलिए बजाना कि परिवार के सदस्यों में इसके युवा पीढ़ी ने घर को एक प्रेरणा दी। अपने पिताजी से कहा कि पापा मुझे भी, चाचा मुझे भी प्रतिमा विराजमान करनी है, और इन युवाओं ने घर के लोगों का मन बनाया। आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजें। परिवार के सभी सदस्य आ जाएं। सिद्धार्थ जी आ जाएं, साहिल जी, अक्षांश जी कृपया आ जाएं। आकर्ष जी परिवार, ये पायल गारमेंट परिवार, देशना क्रिएशन वालों का ये परिवार है, और गुरु चरणों में नमन करते हुए आज एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य इन्होंने भी प्राप्त किया है शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में। तालियां कमजोर बजती है। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा विराजमान करने वाले महापुण्यशाली श्रावकों का यह परिवार है जो ये सौभाग्य प्राप्त करने जा रहा है। इसी क्रम में एक परिवार और हमारे बीच है, मुनिवर श्री पवित्र सागर जी महाराज श्री, जिस परिवार के गृहस्थ जीवन में चचेरे भाई हुआ करते थे, जबलपुर का सम्मानित दानपति परिवार, स्वर्गीय श्री चंद्रभान दानपति जी का यह परिवार है। राकेश कुमार जी, श्रीमती रक्षा दानपति, यश जी, रविंद्र जी और ब्रह्मचारिणी संध्या दानपति दीदी जी, जो निरंतर स्वाध्याय की कक्षाएं भी लेती हैं, पलक जी, लाभांश जी, दानपति परिवार ने भी एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ निमंत्रित करें दानपति परिवार को। कृपया दानपति परिवार के सभी सदस्य यहां जाएं, गुरु चरणों में नमन करेंगे, शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, कमल साड़ी परिवार से दीदी भी आ जाए, दीदी जी आ जाएं, साधना दीदी, दोनों दीदी जी आ जाओ ना, गुरु चरणों में नमन करो। अरे और मैं आमंत्रित कर रहा था दानपति परिवार के सभी सदस्य आ जाएं, गुरु चरणों में नमन करें, शीघ्रता करेंगे चूंकि समय सीमित होता है इस सत्र में हमारे पास। सभी लोग आ जाएं और आकर गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे। संध्या दानपति जी कृपया शीघ्रता से आए और सभी लोग गुरुदेव के चरणों में नमन करेंगे। हाँ, सभी लोग नमन करेंगे, नमोस्तु निवेदित करेंगे और उसके बाद यथा स्थान सभी लोग विराजित होते चलेंगे। स्वाध्याय विलयम श्री
सर्वशाहूर्णम पंच परमेष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की। अब हम सभी लोग मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज श्री से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी जिज्ञासा हमें ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं उन जिज्ञासाओं को समाधान के लिए पूज्य मुनि श्री के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रबल जैन चढ़गुआ गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, 10 लक्षण पूजन में पंक्ति आती है, बहु धन बुरा हूं भला कहिए लीन पर उपगार सो, इसका अर्थ क्या होता है? 5 पापों में एक पाप ऐसा है जो अच्छा भी है बुरा भी है, जिसे परिग्रह कहते हैं। और परिग्रहों में भी सबसे ज्यादा धन को कहा गया, धन धान दासी आदि। क्योंकि संसार में रहने वाला व्यक्ति और गृहस्थ धन के माध्यम से ही अधिक धर्म कर सकता है, क्योंकि व्रत लेने के लिए शक्ति चाहिए, व्रत लेने के लिए मन पर कंट्रोल चाहिए, व्रत लेने के लिए बहुत प्रकार की अपनी इच्छाओं को रोकना पड़ता है। लेकिन धन तो वो कमाता ही है, धन तो हर व्यक्ति चाहता ही है। उसके लिए यदि वो कोई मार्ग यदि आचार्यों ने खोजा कि जो अपने मन को अपने इंद्रियों को अपने वृत्तादि रूप में नहीं ढाल सकते हैं, वे लोग कैसे धर्म कमाएं? तो एकमात्र साधन है धन, और धन के माध्यम से ही वो दान और पूजा में प्रवृत्त होते हैं। और श्रावक के 2 आवश्यक हैं, दान और पूजा। मुख्य रूप से दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो, तो ये 2 दान और पूजा मुख्य धर्म हैं। और ये दोनों जो धर्म जो हैं ये धन से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। जितनी बड़ी पूजा करोगे उतना धन चाहिए, जितना बड़ा दान दोगे उतना ज़्यादा धन चाहिए, जितने बड़े पात्र से जुड़ोगे उतना ज़्यादा धन चाहिए। एक छोटे से करुणा दान से जुड़ोगे एक भिखारी से, वो 2 रोटी में निपट जाएगा। और बड़े से किसी से निपटोगे वृत्ति से, तो उसकी सांसारिक छोटी बहुत इच्छाएं। साधु के पास जाओगे तो थोड़ा सा कठिन है उनको आहार देना, थोड़ा कठिनाई से दे पाओगे। और भगवान के पास गए तो वहाँ तो धन के बिना किसी की पूछ ही नहीं है, क्योंकि धन के बिना भगवान के लिए जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो अभी मैं प्रातः काल के प्रश्नों में कह रहा है, भगवान को हम बुलाएं कैसे, कहाँ बुलाएंगे? धन ही नहीं। सिद्धालय से जो भगवान आएगा तुम्हारे मंदिर में, तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं आता। हृदय में भगवान की स्थापना नहीं होती। हृदय में बैठा हुआ भगवान क्षणिक होता है। हृदय में बैठने वाला स्थान जो भगवान के हृदय में, कोई जैन दर्शन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। भगवान को यदि मस्जिदालय से उतारना है तो उसके लिए हमें मूर्ति चाहिए, मंदिर चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा कि भगवान को आप मन से हृदय में उतार लो। वो श्रावक धर्म नहीं बनेगा, वो मुनियों का धर्म बनेगा। क्योंकि श्रावक का हृदय इतना अपवित्र होता है कि वहाँ भगवान को उतारे नहीं जा सकता, भगवान वहाँ बैठ ही नहीं सकते। क्योंकि आरंभ और परिग्रहों से जिसका मन, जिसका हृदय भरा हो, वहाँ भगवान का स्थान नहीं होता। इसलिए गृहस्थ के लिए तो वो भी नहीं। अपने लिए भगवान को उतार सकता है तो मूर्ति में,
तो मूर्ति फोकट में बनेगी कि पैसे से? पाया। तुम कितने ही गुड़गुड़ाते रहो रे गरीबों, बिना पैसे के कहीं तुम्हारी पूंछ होने वाली नहीं है। क्योंकि जो गरीब है वो क्यों गरीब है? अतीत में किया हुआ कोई ना कोई गलत कार्य है, धन का दुरुपयोग किया है। तो जो अतीत का गड़बड़ करने वाला हो, अतीत का पापी हो, वो वर्तमान में कैसे इस सब कार्य कर दे? और जिसके पास धन है, आज वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, नियम से उसने अतीत में कोई ना कोई पुण्य तो किया है, चाहे रावण क्यों ना हो, कोई भी हो, कोई ना कोई पुण्य किया है। तो वर्तमान में जो सजा मिलती है अतीत के अपराध में मिलती है, और वर्तमान में जो पुरस्कार मिलता है वो अतीत के पुण्य से मिलता है। तो मूर्ति बैठा लगे तो भगवान पैसा दे। अब मूर्ति कहाँ बैठेगी? सिर पे लेके घूमते रहना। मंदिर में बैठेगी तो वो मंदिर काहे से बनेगा? पैसे से बनेगा। और बिना पंचम काल में भगवान की मूर्ति और मंदिर के बिना तुम्हारे आवश्यक पद ही नहीं सकते। इसलिए श्रावक के लिए कहा, धन बुराहु भला कहिए। यदि धन अच्छी दिशा में मुड़ जाए तो गृहस्थ को इससे सस्ता धर्म नहीं हो सकता, इससे सस्ता धर्म नहीं हो सकता। गरीबों से मैं सदा कहता हूं, तुमने यदि कभी ये भाव कर लिया, आजकल तो धर्म में भी पैसे वालों की कीमत है, पैसा है तो सब कुछ है। तुमने अपना अंगला भाव भी गरीबी के लिए रिजर्व कर लिया। इस भाव में तो गरीब हो, अगले भाव में भी तुम्हारी गरीबी निश्चित है। जबकि कोई धर्म पैसे से बोली लगे, शांति धारा की बोली लग रही, सौधर्मबंध आदि की बोली लग रही, और गरीब के मन में ये भाव आ जाए कि देखो यहाँ भी पैसे ही पैसा है, मेरी भावना है, यहाँ भावना की कद्र नहीं हो रही है। भावना की कद्र करने लग जाए ना तो घर में तुम्हारे यहाँ कोई रोटी खाने को भी नहीं मिलेगी। भावना की कद्र करने लग जाओगे ना तो इतने विषमवाद हो जाएंगे कि तुम किसको बनाओगे, किसकी भावना नहीं है ये बताओ। मैं इतने लोग बैठे अभी जो सौधर्मबंध बनने की किसकी भावना नहीं है? अब डालो यहां पर रेत और खिलाओ कुश्ती, कौन बनाए भाई? किसको बनाओगे? तो जो चीजें होती हैं वह उसका व्यक्ति का धन। हमेशा गरीब लोगों से मेरा कहना है, जब भी किसी चीज की बोली लगे और धनवान को टूट जाए तो तुम्हारे लिए मैं एक और बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, तुरंत कहना, धन्य दाता धन्य पात्र। धन्य है इस व्यक्ति ने अपने धन को कम से कम सदुपयोग में किया। मैं वो पापी हूं जो पूर्व भाव में मेरे पास भी धन था लेकिन मैंने दुरुपयोग किया। इसने कम से कम धन को कहां भेजा? धर्म कार्य में लगाया, धर्म कार्य में लगाया। धन्य दाता धन्य पात्र। तुम्हें बोली नहीं मिली लेकिन तुम्हारे मन में ये भाव आया कम से कम इसने धन का सदुपयोग तो किया। निश्चित समझना एक दिन तुम इतने समर्थ हो जाओगे, खुद बोली लेने लायक हो जाओगे। और तुम्हारे मन में ईर्षा भाव आया, पैसा का मामला है, सब पैसे में लुट रहा है, भावना को तो जाओ जिंदगी में अभी भावना भी कर रहे हो, भावना लायक भी नहीं रहोगे। हमेशा देखा करो जिसने बोली ली है उसने धन का दुरुपयोग किया है कि सदुपयोग। खुशी मनाओ, कम से कम धन धर्म में ही तो लगाया है, पाप में तो नहीं लगाया। इसलिए धन बुरा हो भला कहिए। यदि धन परोपकार में लग जाए, धर्म कार्य में लग जाए तो धन जैसा भला ग्रस्त को कोई दूसरा नहीं है। हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, पूज्यवर ने, वह मुनि कौड़ी का नहीं,
वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, और वह गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी ना हो। तो गृहस्थ की शोभा तो दान करेगा तो बड़ी बड़ी प्रभावनाएं होती हैं। शास्त्रों में आया, धनवान व्यक्ति दान से प्रभावना करता है, बड़े बड़े दान दे करके दुनिया को आश्चर्यचकित रख देता है। अरे धर्म में इतनी ताकत, इतनी ताकत। एक भगवान पे कलश, सारे विश्व के लोगों ने भगवान के अभिषेक के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई, लोगों की इतनी श्रद्धा हो गई। इसलिए नहीं कि भगवान का अभिषेक हुआ है, इसलिए नहीं कि बाहुबली का अभिषेक हुआ है। सारा विश्व आश्चर्यचकित रह गया कि 1-2 मिनट का लोटा ढालने के लिए व्यक्ति ने 11 करोड़ की बोली ले ली। भगवान से प्रभावना नहीं हुई है, अभिषेक से प्रभावना नहीं हुई है, जल ढालने से प्रभावना नहीं हुई। सारे विश्व ने आश्चर्यचकित के ऐसा जरूर कुछ ना कुछ इसमें तो है। जब एक यूं लोटा करने का कितना दे दिया, जरूर। अब उस 11 करोड़ रुपए के दान से हजारों लोग जो नास्तिक थे उनकी श्रद्धा किस पे हो गई, जरूर इस अभिषेक में कोई ना कोई दम है। वो कुछ नहीं जानते थे और उनकी श्रद्धा बन गई। तो उन्होंने दान के माध्यम से अभिषेक ही नहीं किया, उन्होंने गंधोदक की कितनी महिमा बढ़ा दी कि मुझे यदि पहला कलश मिलता है तो हमारे लिए धन की कोई कीमत नहीं। बोलियां जो लगती हैं ये धर्म की प्रभावना का सबसे बड़ा अंग है। सारे जगत को दिखा देते हैं कि जो बोली लग रही है वो चीज इतनी मूल्यवान है कि इसमें धन की कोई कीमत है ही नहीं, कुछ भी धन लो। एक फूल माल 25 थी, उसमें लिखा रहता था कि एक कहता है फलाना कि मैं इतनी मोहरें दूंगा, दूसरा कहता है मैं लाख दीनारें दूंगा, चौथा कहता है मैं जहाज भर दूंगा, पांचवा कहता है मैं खजाना खोल दूंगा, लेकिन बोली मैं लूंगा। इतना गजब की भावना लिखी उन्होंने, हर लोगों के लिए उन्होंने लिखा। वो कहता है कि तुम क्या बात करते हो, मैं खजाना खोल दूंगा जितने में, लेकिन बोली मैं लूंगा। तो बोली का सवाल नहीं है, बोली उसके लिए कितना मूल्यवान है। हमेशा एक ही सोचना चाहिए, बोली मिले या नहीं मिले, हमारे भगवान की बोली इतनी महंगी जाए, इतनी महंगी जाए, हमें मिले या ना मिले, लेकिन जैन धर्म की महिमा बढ़ जाए, ये सोचना चाहिए। गरीब को क्या सोचना है, भगवान बोली तो मैं लूंगा, लेकिन मैं ये कहने नहीं आया हूं कि आज कोई सस्ती छूट जाए। क्या बोल रहा हूं, ये माला मत फिरना है भगवान, कोई कंपटीशन आवे ही नहीं है, दूसरा कोई आवे ही नहीं, और हमारे लिए बोली सस्ती नहीं। कभी भाव मत करना मानवा, कभी ढूंढ कर भाव नहीं। इसमें कितना बड़ा पाप हो गया। तुमने अपनी बोली के लिए माला फेरी, नुकसान किसका हुआ, मंदिर का, धर्म का। जो भी धर्म कार्य उससे होने वाला था उसका बहुत बड़ा दोष है। कभी भूल कर नहीं करना। ये भी भाव मत करना कि हे भगवान कोई काम बोली जाए ही नहीं, कोई बोले ही नहीं जिससे हमारी बोली टूट जाए। कभी भाव नहीं करना। लो मैं नुस्खा देता हूं, क्या भाव करना, बोली तो मुझे लेना है, लेकिन भगवान सस्ती बोली नहीं, बोली इतनी महंगी जाए, इतनी महंगी जाए कि हम गर्व से कह गए हैं देखो हमारे यहाँ के सौधर्मेंद्र की बोली कितनी मूल्यवान है। मुझे भली नहीं मिली, लेकिन भगवान के पंच कल्याण की महिमा तो सारा जगत जान ले। जो तुम्हें आनंद आया, तुम्हें बोली मिली नहीं है, तुम्हें बोली मिली नहीं है, बस एक आनंद आया, मेरे प्रभु की महिमा ऐसी, मेरे शांति धारा की महिमा ऐसी, मेरे पंच कल्याण की महिमा ऐसी, मेरे भगवान के पंचकरण की महिमा ऐसी कि इतने में बोली गई। ओहो भगवान, बस मैं खुश हूं कि आपकी महिमा बढ़ती जाए, यही देखकर मैं खुश हूं। देखो उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन चालू हो गए, उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन चालू हो गए। तुम्हें मात आह्लाद होना है, धर्म की महिमा बढ़ रही है। ऐसा परिणामों के लिए धन बुरा हो भला कहिए। अब जो जिज्ञासा आ रही है
वो अभी जो प्रसंग है पंच कल्याण का उसको लेकर के है, आप लोगों को ध्यान से उसका समाधान सुनना है। ललितपुर से सीलचंद जी अनोरा, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम लोग प्रतिदिन जो पूजन आपसे करते हैं महाराज जी, उसका क्या पुण्य मिलता है, और जो पंच कल्याणक में बोली लेकर पूजन करते हैं उसका क्या पुण्य मिलता है? क्या दोनों में अंतर है कि बराबर है? प्रतिदिन जो भोजन तुम करते हो, कपड़े पहनते हो, और जिस दिन घर में कोई शादी विवाह हो उस दिन जो भोजन बनता है, उन दोनों में का अंतर होता है ये बता। खाने वाले भी वही हैं, खाने वाले भी वही हैं कि दूसरे? सभी लोग प्रतिदिन भोजन कहीं ना कहीं अपने घर में करते थे कि नहीं, कि भूखे रहते थे? ऐसा तो नहीं कि भूखमंगों के लिए बारात में भोजन मिलता हो इसलिए आ जाते हो। अरे महाराज ऐसा मत बोलो, सब लोग घर में भोजन करते कि नहीं करते हैं। तो जो घरों में प्रतिदिन बनता है उतना ही भोजन बारात में क्यों नहीं बनता? इन दोनों में क्या अंतर है? खाने वाले भी वही और पेट भी वही, फिर अंतर क्यों? प्रतिदिन जो तुम कपड़े पहनते हो वही कपड़े बारात के दिन क्यों नहीं पहनते, मुझे ये बताओ, क्या अंतर है? प्रतिदिन जो कपड़े पहनते, कपड़े तो पहनते हो कि बिना कपड़े के रहते हो? पहनते हैं। फिर शादी होती है तो शादी विवाह के लिए जबलपुर कम पड़ जाता है, वो पट्टा है, जबलपुर कम पड़ जाता है। बोले क्यों? शॉपिंग के लिए बॉम्बे गया है, दिल्ली गया, क्यों? छोरे की शादी है। और वो ही नहीं जाता नागपुर, वो पूरे परिवार की शॉपिंग। भैया जबलपुर बहुत बड़ा है, बोले मजा नहीं है। क्या अंतर है? बस यही अंतर। क्या है ये दोनों में? उस दिन भी कपड़े ही पहनना है और प्रतिदिन भी कपड़े ही पहनना है, लेकिन वो विशेष कुछ आकर्षण। रास्ते में ट्यूबलाइटें लगी रहती हैं, सरकार के द्वारा लगी हैं कि नहीं? फिर बारात जब निकलती है तो ये हंडे लेकर के लोग क्यों चलते हैं? लगता है कि बारातियों को कम दिखता होगा। मैं देखो, मैं सीधा साधा आदमी पूछ रहा हूं, कम दिखता होगा इसलिए पहले से सरकार ने लगा रखी? नहीं, एक अलग से सारी दुनिया को आकर्षित करना है कि आज मेरी खुशी का दिन है, आज हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो हमारे घर को आबाद करने वाला है, जो एक दुनिया को दिखाना चाहे। कपड़े तो पहनूंगा लेकिन आज कुछ कपड़े अलग होंगे, भोजन तो बनेगा लेकिन आज कुछ भोजन अलग बनेगा, आज कुछ। तो ये जो खुशी, जो अंतर आता है, बस यही नित्य पूजन में और महापूजन में अंतर आता है। सामान्य पूजन में उतना ही पुण्य बंधेगा, दाल रोटी खाओ बस, क्योंकि स्वाहा जन्म जरा में 3 चावल हाथ में लिए है, उदक चंदन तंदुल पुष्प, ऐसे दिखा रहा है, और उसमें 8 द्रव्यों में एक भी द्रव्य नहीं है, चावल अकेले हैं, और यूं करके दिखाया। तो ये नित्य नियम की पूजा है। और महापूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी उत्सव होंगे, उत्सव होंगे। जब तुमने भगवान का उत्सव मनाया है तो तुम्हारे जीवन में भी इतनी समृद्धि आएगी, कभी तुम संसार के उत्सव भी मना सकोगे। जो भगवान के रथ निकालते हैं, भगवान की पालकी निकालते हैं, उनको पुण्यबंध होता है कि वे भी कभी पालकी में बैठते। एक बहुत अच्छी 2 पंक्तियां आपके किसी कवियों ने बनाई है कि एक राजा हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही, कब के थाके हे सखी अबे दबावे पाओ। हाथी पे बैठा राजा, हाथी नहीं जा पाया तो घोड़े पे बैठ गया, घोड़ा नहीं गया तो पालकी बैठ गया, और पालकी पे से उतरते सब अरे राजा साहब दुख गए, थक गए थक गए। तो एक सखी कहती है 1 कदम तो चले नहीं, हाथी से घोड़ा, घोड़े से, और लोग कहे थक गए। तो दूसरी सखी कहती है सुनो सखी, ये आज की कहानी नहीं है, भूसो तो भूखे रहे, कीने उग्र बिहार,
तब के था के हे सखी अवे दबावे पांव। उस समय के थके कीने उग्र विहार, मुनि व्रत धारण करके महा महा उग्र विहार किए हैं, मोक्ष नहीं जा पाए तो राजा महाराजा बने। सम्यक दृष्टि मानव ओजस तेजो विद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो जितना अपन भगवान का वैभव फैलाते हैं, पंच कल्याणक भगवान का वो वैभव है कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे वैभव आते हैं। भगवान के मंदिर बनाने का अर्थ क्या है? भगवान को तो सामान्य में भी बैठाल दो और तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने ठाठ से तुम भगवान का वैभव बढ़ाओगे, वैभव तुम्हारा बढ़ेगा। तुम कहोगे नहीं भगवान के लिए वेदी होना चाहिए, बहुत बढ़िया, और भगवान उसको छूते भी नहीं है। पर कुबेर कहता है भगवान छुए या नहीं छुए, उनके नीचे भी हमारा सोना बिछ जाता है तो हम धन्य हो जाते हैं। इसलिए और जिनमय महिमा के लिए कहा, सम्यक दर्शन के कारणों में देखो, नित्य नियम की पूजा सम्यक दर्शन का कारण नहीं बताई। सम्यक दर्शन के ये तो मैंने बाहर लौकिक बताया, तो लोग कहेंगे महाराज ये तो लौकिक बात हुई, लौकिक प्राप्ति हुई। पारमार्थिक क्या प्राप्ति है पंच कल्याणक से? ये तो लौकिक हो गई, भाई हमें धन दौलत मिल जाएगा, राज दरबार मिल जाएगा। तो सुनो, आगम के अनुसार सम्यक दर्शन के 6 कारणों में जिन महिमा दर्शन बताया। अब जिन महिमा दर्शन में क्या है? पंच कल्याणक आदि। जिनेन्द्र भगवान के पंच कल्याणक आदि देखकर अनेक मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। ये पारमार्थिक उपलब्धि है। नित्य नियम पूजन को नहीं बताया उन्होंने सम्यक दर्शन का कारण, पंच कल्याणक आदि महापूजाओं को सम्यक दर्शन का कारण बनाया। और सबसे बड़ी चीज है कि महापूजाएं, छोटी पूजाओं में हमारे छोटे जो पाप कर्म बनते हैं उनका प्रक्षालन होता है, और महापूजा से हमारे बड़े बड़े दोषों का भी प्रक्षालन होता है और पुण्य की श्री वृद्धि होती है। ये पंच कल्याणक सम्यक्त वर्धनी क्रिया हैं जो सम्यक्त को बढ़ावा देते हैं। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासाओं के समाधान प्राप्त होने का समय आ चुका है। पूज्य महाराज श्री, पहली जिज्ञासा जो आज आई हुई है, एक ऐसे पुण्य पात्र की ओर से आई है जिसने आज आपके चरणों में श्रीफल समर्पित किया है, और आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम पात्र बनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो गया है। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि महाराज श्री, ये तो आपकी श्रद्धा भक्ति का फल था और पूर्व जन्म के पुण्य का फल था कि आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जिज्ञासा यहाँ से प्रारंभ होती है कि अब उन्हें भगवान के माता पिता बनने का फल जो मिलेगा वो क्या प्राप्त होगा। और इसमें एक प्रश्न और जुड़ता है कि महाराज श्री, भगवान के माता पिता तो बन गए आपके आशीर्वाद से, लेकिन अब ऐसा और क्या पुण्य क्या करूं कि भगवान के माता पिता के नाम की घोषणा जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के मुखारविंद के आशीर्वचन से हो जाए। ये जिज्ञासा उनकी है। देखो, जो बोओगे वो पाओगे। गेहूं बोया है तो, चने बोए हैं तो, आज तुमने माता पिता बनने का भाव किया है, इसके 2 फल मिलेंगे। यदि तुमने उत्कृष्ट भाव रखा, विशुद्धि रही, साक्षात तुमने आत्मा की पर्याय बना ली, तो एक दिन हो सकता है सही में तुम भगवान के माता पिता बन सको। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। भावना। दूसरा कार्य है, जो ऐसे महान तीर्थंकरों के माता पिता बनना चाहते हैं, यदि वो भगवान के तीर्थंकर के माता पिता न बन सके तो भवांतर में उनकी ऐसी संतानें होंगी जो कभी तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं करेंगी, तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करेंगी, तुम्हारी शान में, तुम्हारी इज्जत में ऐसी संतानें 4 चांद लगाएंगी। क्योंकि सद संतानें ऐसे माता पिताओं को प्राप्त होती हैं जिन्होंने तीर्थंकर के माता पिता, क्यों तीर्थंकर का बेटा चाहते हो? अरे बेटे ही चाहिए है तो मैं तो मातृ छाया में चले आओ, गोद में मिल जाएगा। हाँ, मातृ छाया में गोद में मिल जाएगा किसी अनाथ का। किसी अनाथ का लावारिस भी होते हैं कि नहीं? तो वो बेटा ले लो ना।
नहीं, तीर्थंकर ही क्यों बेटा, तीर्थंकर के ही पिता क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि तीर्थंकर वो संस्कारवान आत्मा है, तीर्थंकर वो महान पवित्र आत्मा है जो जिस गोदी में जन्म लेती है उस गोदी को भी पूज्य बना देती है। स्वयं पूज्य बनने के साथ भक्तांबर पाठ में देखो, माँ की जननी की पूजा, स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान नान्या शतम तदुपमम सर्वादिशो ददति भानि सहस्रस्मि प्राचे विदिक जनते स्फुर। ऐसा कुछ भक्तांबर में कितनी बड़ी बात कही। 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठौर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं कोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी जनपति को जनने वाली। तो एक महिमा होती है उसकी। तो ऐसी संतानों क्यों पा रहे? क्योंकि वो संस्कारवान है। उसको जन्म देने से मस्तक गर्भ से ऊंचा उठता है, उसको जन्म देने से सारा कर सारा कुल पवित्र हो जाता है। तो ऐसी भावना से बनते हैं। तो यदि तीर्थंकर न मिले तो ऐसी संतानें जन्म लेंगी जो तुम्हारा मस्तक गर्भ से ऊपर उठा देते हैं। ये इनका लौकिक और सांसारिक फल है। और पारमार्थिक फल यही है कि जब बेटा सब इस मार्ग पे आएगा, बेटा जब संस्कारवान होगा तो एक दिन पिता के परिणाम भी तद्भव रूप हो जाते हैं। और जितने माता पिता होते हैं ये आसन्न भव होते, तद्भव तो नहीं होते हैं लेकिन आसन्न भव जरूर होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी, पहली जिज्ञासा का तो आपने समाधान दे दिया। इसमें एक जिज्ञासा और जुड़ी थी कि ये ऐसा क्या पुण्य और करें कि जब इतना महत्वपूर्ण पद मिला हो तो उस पद की घोषणा भी जगत पूज्य के मुखारविंद से हो। मैंने माता पिता की घोषणा कर दी, नाभि राय और मरु देवी की। धन्य है वो नाभि राय और मरु देवी, धन्य है वो माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ, धन्य है वो बामा देवी और पिता अश्वसेन, धन्य है वो ऐरा देवी शांतिनाथ को ये पता कर दी। अब वो तुम्हारे यहाँ का वो क्या नाम है वो तो तुम ही बताओ। वो सौभाग्यशाली श्रावक जिन्हें आज भगवान के माता पिता बनने का अवसर मिला है, मुनि श्री के चरणों में समर्पित रहने वाला एक आज्ञाकारी भक्त जो मुनि श्री के हर संकेत पर एक एक कदम आगे बढ़ाता हो, वो है श्री प्रदीप कुमार जी रद्दी वाले। कृपया आए, गुरु चरणों में नमन करें और भाभी जी भी आ जाएं और उनके दोनों बेटे भी यहाँ उपस्थित हैं, बहू उपस्थित हैं, सभी आ जाएं। अमित क्या करता है, जहां फंसने की बारी आती तो मुझे फंसाता है। अब मैं कह सकता हूं कि आपके यहाँ जो प्रदीप रद्दी वालों का नाम आया है वो नाम इतना गर्वपूर्ण है कि इनके पापा ने जो नाम रखा वो तो अलग चीज है। अब ये नाभि राय और मरु देवी बनने के योग्य हैं। अब बोल सकते ये तालियां बजती रहें जब तक श्रीफल अर्पण न हो जाए। जोरदार तालियों का हम महोत्सव करें। एक ऐसी विभूति जिसे भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस धरती पर सबसे उच्च पद अगर कोई है हम श्रावकों के लिए तो वो है भगवान के माता पिता का पद। और उस पद पर कोई व्यक्ति अगर प्रतिष्ठित हो तो आपकी तालियों का महोत्सव होना चाहिए। जोरदार तालियां बजनी चाहिए प्रदीप जी रद्दी वालों के सम्मान में। इनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करेंगे। दिगंबर जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष कैलाश जी साहेब और उपाध्यक्ष राकेश दाऊ जी, संदीप जी मखालू यहाँ पर उपस्थित हैं और जो भी पंच महोदय हैं कृपया आ जाएं। गुलाब जी आप भी आ जाएं और अभिनंदन करें, स्वागत करें। शैलेंद्र सेठिया जी, प्रदीप जी एचबी साहिब लाडगंज मंदिर के अध्यक्ष महामंत्री विमल जी रूपकिरण, कृपया आप आए और इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिज्ञासा साथ ही जिज्ञासा, अब अगली जिज्ञासा ऐसे परिवार की जिन्हें 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं के बीच में एक प्रतिमा स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुनिवर श्री पवित्र सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन के चचेरे भाई हैं और स्वर्गीय श्री चंद्रभान दानपति जी का यह परिवार है। राकेश जी रक्षा दानपति, श्री यश रविंद्र और ब्रह्मचारिणी संध्या दानपति, पलक लाभांश दानपति परिवार अपनी जिज्ञासा रखे और इन्हें प्रतिमा विराजमान करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत करें। संपूर्ण दानपति परिवार एक साथ आ जाए, कृपया दानपति परिवार सामने आ जाए। संध्या दीदी आप कृपया सामने आए, जल्दी से आ जाएं।
ये प्रतिमा विराजमान करने वाला परिवार और साथ ही साथ प्रतिमा के साथ साथ जिनालय का पूरा आकार देने का पुण्य भी इनके हिस्से में जाएगा। जिनालय के निर्माता भी ये कहलाएंगे। चलन जिज्ञासा ही बोलते जाते। हाँ। बोलने चले कोई नाम तो बोलो। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु दानपति परिवार का। गुरुवर, आपने उस दिन ये बताया था कि जो देवियां होती हैं दूसरे स्वर्ग तक जन्म होता है, 16वें स्वर्ग तक वो अपनी नियोगनियों को ले जाते हैं। तो आपने कहा था कि विमान से वो तो झांक के नहीं देख सकते, वहां कपाट नहीं होते, पर ऐसा बताया कि भरत चक्रवर्ती का जो विषय क्षेत्र चक्षु इंद्रिय का सबसे अधिक होता है, तो मकर संक्रांति के समय वो अपने 84 मंजिल के महल से वो प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं विमान में जो विराजमान है पद्म प्रभु जी। तो गुरु जी आप इस शंका का समाधान कीजिए। भरत चक्रवर्ती जो अपने महल से उनको देखता है तो अपन उनके देख रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं देख सकते, क्योंकि उनके इंद्रियों का जो क्षेत्र है मूल इंद्रियों का, वो विमान के बाहर जाने के लायक, देखने लायक नहीं, क्योंकि उनको विमान के बाहर देखने की स्थिति ही नहीं बनेगी, क्योंकि नेत्र इंद्रिय का चाहिए प्रकाश, नेत्र इंद्रिय, और नेत्र इंद्रिय जो का प्रकाश है वहाँ प्रकाश मान लीजिए ज्योतिष देवों में अपन मान भी लें, क्योंकि ज्योतिष देवों की जो कांति है, प्रकाश है, वो नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ कोई प्रकाश की स्थिति नहीं बनाएगी। जहाँ तक ज्योतिष विमान है इनका प्रकाश पृथ्वी की तरफ आता है, इनका प्रकाश ऊपर कितना जाता है आगम में एक कहीं भी देखने को नहीं मिला। ज्योतिष विधान है सूर्य वगैरह, इनका प्रकाश नीचे तो पृथ्वी तक आ रहा है, इनका प्रकाश ऊपर किस तरफ जाता है, कितना जाता है, ये आगम में कोई कथन नहीं है। त्रियक कितना जाता है तो त्रियक में वो नीचे की तरफ जाता है, ऐसा बराबरी पर कितना जाता है इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं किया गया है। इससे ये न्याय होता है कि वो देखते हैं कि नहीं देखते, आगम से नहीं वर्णन मिल रहा है। देखते होंगे, मुझे इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आगम में कहीं नहीं लिखा कि देवता अपने विमान से इंद्रियों से झांकते हैं मूल शरीर से, और विक्रिया के द्वारा तो कोई बाधा है ही नहीं। मूल शरीर बाहर झांकता है कि नहीं, मूल शरीर पर वो गेट पे आ सकते हैं कि नहीं, मूल शरीर पर वो गेट से बाहर निकल सकते हैं नहीं, मूल शरीर से अपना हाथ खिड़की में से बाहर निकाल सकते हैं नहीं, इसमें आगम में कहीं कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। ऐसा इसके बाद जिज्ञासा करेंगे अर्पित जैन और तैयार रहेंगे पलक क्रिएशन, देशना क्रिएशन परिवार के सभी सदस्य। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है, यदि किसी ज्योतिषी ने किसी की कुंडली देखकर यह बताया हो कि आपको और आपके परिवार को, आपके पति को 18 वर्ष तक घनघोर विपत्तियों जैसे एक्सीडेंट, कोमा आदि का सामना करना पड़ सकता है, और वो व्यक्ति बहुत धार्मिक है, सच्चे बीतरागी देवशास्त्र गुरु का परम भक्त हो, लाखों रुपए मंदिरों का मैं दान देता हो, किंतु इस बात से बहुत विचलित है, आप सही मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें एवं उनके सम्यकत्व की रक्षा करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। 18 साल तक उसको विपत्ति झेलना पड़ेगी, ऐसा किसी ने बता दिया तो धर्मात्मा है, तो क्या अधर्मी बनने से वो 18 साल का संकट टल जाएगा? अधर्मी बनने से क्या वो संकट टल जाएगा? दान नहीं देने से क्या वो संकट टल जाएगा? कुदेवों के पास जाने से क्या वह संकट टल जाएगा? पहला निर्णय ये पहले गारंटी लें कि यदि हम धर्म छोड़ देंगे तो संकट 18 दिन का, 18 महीने का जो वर्षों का संकट है वो टल जाएगा। यह कोई दावा कर सकता है क्या? हम ये दावा नहीं कर रहे कि धर्म से संकट टल जाएगा, हम ये पूछ रहे हैं कि अधर्म से संकट टल जाएगा? नहीं टलेगा। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अधर्म से भी संकट नहीं टल रहा है, और मान लीजिए धर्म से भी नहीं टल रहा है, लेकिन संकट के समय
धर्म करेंगे तो भविष्य में संकट नहीं आएगा, ये फायदा है। यदि अधर्म करेंगे तो आज संकट है और भविष्य में भी संकट आता रहेगा। कई लोग कहते हैं महाराज, मैंने कहा भाई धर्म इसलिए नहीं किया जाता। मैं कभी नहीं कहता हूं कि तुम शांति धारा करोगे तो बच जाओगे, मैं कभी नहीं कहता कि नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो बच जाओगे, लेकिन फिर भी नमोकार मंत्र पढ़ना, कम से कम मरोगे तो नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते तो मरोगे, कम से कम शांति धारा करके तो मरोगे। मान लीजिए डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब मैं मर रहा हूं, मरोगे तुम पक्का है और निश्चित मान लेना, तो भी महाराज फिर शांति धारा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कम से कम ये भावना करो मर तो रहा हूं लेकिन शांति धारा करके मरूंगा, तो अगला भव में यहां तो नहीं मिलेगा लेकिन अगले भव में फिर कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी, ऐसा मानना चाहिए। धर्म को दो दृष्टियों से देखना, धर्म से विपत्ति दूर होवे या ना होवे, लेकिन विपत्ति के समय धर्म करेंगे तो भविष्य में हम विपत्ति से बच सकते हैं। करना क्या चाहिए? हमारे यहाँ तो एक ही कहा है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, शहे क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम में जले। उसको हम क्षमता पूर्वक करें, धर्म से संकट को न जोड़ें। जो संकट आया है वो किए हुए कर्म की सजा है, और जो धर्म कर रहे हैं सजा को काटने के लिए नहीं, उस सजा को सहन करने की ताकत आवे, सहन करने के लिए धर्म किया जाता है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, हटा करे नहीं। यानी धर्म इसलिए करना है जिससे हमें जो अपराध की सजा मिल रही है उस सजा को हम सहन कर सकें। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे पायल गारमेंट देसना क्रिएशन के हमारे संचालक यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने आज 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं के बीच में एक प्रतिमा का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। और आज घोषणा उन्होंने एक विशेष उद्देश्य से की। उन्होंने कहा कि आज मेरी मातृश्री का स्मृति दिवस है और मैं इसे स्थायी बनाना चाहता हूं स्मृतियों में, तो आज के दिवस ही इन्होंने प्रतिमा की घोषणा की है। कृपया अपनी जिज्ञासा रखें और तैयार रहें। प्रियंका जैन राहुल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न नहीं है, आपके सभी गुरु भक्तों का प्रश्न है कि जैसे कुछ कंपनियों के शेयर खरीदने की होड़ लगी रहती है, तो आपकी कंपनी में ऐसा क्या है कि लोगों में इतनी होड़ लगी रहती है और शेयर इतने महंगे रहते हैं, उसके बाद भी लोग बढ़ चढ़ के ये तो अपनी अपनी रेपुटेशन है। जनता को ये विश्वास है कि जो कार्य, एक बार एक प्रश्न पंडित जी ने किया था कि महाराज जी ये बताओ, हम लोग कोई बैठते हैं तो बोली बढ़ती नहीं है, खूब बढ़ाते, खूब बोलते, प्रोत्साहन भी देते हैं, बोली बढ़ती नहीं, और आप लोग मौन ही बैठ जाओ, आचार्य सिंह जैसे मौन भी बैठ जाओ तो भी बोली बढ़ जाती है। इतने नाम से बढ़ जाती है कि महाराज जी आ रहे हैं, बोली बढ़ जाती है। इतने नाम से बढ़ जाती है कि महाराज जी शांति धारा पढ़ेंगे। महाराज जी ऐसा आप लोग कौन सी माला फेरते, ये बताओ पहले। हमने कोई माला नहीं फेरते हैं। भक्त का विश्वास है कि गुरु के सामने जिस चीज की बोली लग रही है वो जरूर महत्वपूर्ण है, अन्यथा गुरु महाराज बैठते ही नहीं। साधु का बैठना बता रहा है कि जिस कार्य को बोला जा रहा है ये कार्य मूल्यवान है, तभी साधु बैठा है। और साधु आशीर्वाद दे रहा है तो साधु कभी गलत कार्य को आशीर्वाद नहीं देता। इसलिए लोगों को ये विश्वास है कि महाराज के सामने कोई घोषणा हो रही है, नियम से इसमें कोई दम है और वो कार्य पूरा होगा और उनके पैसे का सदुपयोग होगा। इनको जनता को एक विश्वास बन गया है कि महाराज के मंच से घोषणा हुई है तो यह कार्य होकर के ही, और अच्छा ऐसा ही नहीं होगा थोड़ा बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं बाबू, आप लोगों ने मेरे खूब सैंपल भरे हैं, हाँ, और सैंपल भर भर के चेक किए हैं, अब बिना सैंपल के ऑर्डर मिल रहे हैं। क्योंकि जब रेपुटेड कंपनी हो जाती है
फिर कोई व्यक्ति सैंपल नहीं भरता। नहीं भरता है। के चरणों में नमोस्तु। तो के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, शांति विधान में जो तीसरा और वलय देखो, है, एक और सबसे बड़ी चीज मैंने देखा, दाता कोई भी व्यक्ति या प्रवचन को विश्वास करने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति बात देखता है, इनका स्वार्थ क्या है। और दाता को ये विश्वास हो गया है कि महाराज जहां जाते हैं वहीं की बोलते हैं, महाराज का स्वार्थ क्या है। बताओ भैया, जबलपुर से मेरा स्वार्थ क्या है। 11 साल में आया हूं, वो भी कुंडलपुर के बड़े बाबा की कृपा से। हाँ। तो लोग सोचते हैं कि महाराज हर क्षेत्र के लिए ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ है कि महाराज का तो कोई स्वार्थ है नहीं, बस महाराज का एक ही स्वार्थ है कि हमारे भक्तों का कल्याण हो और धर्म की प्रभावना हो। और ये दो भाव ही मेरे अंदर आते हैं। मेरे गुरु ने एक शब्द कहा था जब सबसे पहले मैंने बिहार किया था, कभी दूसरे का हित करना नहीं और अपना स्वार्थ देखना नहीं, जाओ सफलता तुम्हारे कदमों में चूमती रहेगी, पड़ी रहेगी। और वही सिद्धांत मैं अपनाता हूं, कभी किसी का हित होना, तुम्हारे दान का दुरुपयोग हो नहीं, और मेरा कोई स्वार्थ है नहीं, इसलिए चलते चलते तीर्थ बन जाते। अब बहोरी बंद तीर्थ बन गया कि देखो, जाना ही नहीं था वहां, यूं दर्शन करने गया, दर्शन करते करते तीर्थ की कायाकल्प हो गई। खुशी की बात है। अब कोई महाराज जी आपका क्या स्वार्थ है, जिस दिन स्वार्थ हो जाएगा उस दिन बोलना बंद कर दूंगा, ये मानना चाहिए। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। मुनिवर, शांति विधान में तीसरे वलय में है, ओम ह्रीम अशोकुबाणेन्द्रन 100 परिवार सहित पाद उर्मा चिथाय जनथा ते पथवदाय श्री शांतिनाथाय अर्घम निरपामती स्वाहा। तो हम ये तो जानते हैं कि उसमें देवों को नमस्कार अर्घ नहीं किया गया है, लेकिन हमें ऐसा समझ में आता है, तो ये सही है क्या? हम ये समझते हैं कि अशुर कुमार इंद्र 100 अपने परिवार के साथ जिन शांतिनाथ भगवान की पूजन करते हैं, अब उन शांतिनाथ भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, क्या ये सही है? देवों के द्वारा वंदनीय है, ऐसे शांतिनाथ को हम नमस्कार करते हैं, ये अर्थ होना चाहिए। जैसे कहा है धर्मेंद्र पद्मावती सहताय, तो धर्मेंद्र पद्मावती सहत यानी जिस समय उन पर उपसर्ग हो रहा है, उन उपसर्ग वाले महाराज को मेरा नमस्कार हो। तो सहताय, जब कल्पद्रुम महामंडल विधान कहते हैं हम, तो कहते हैं 24 तीर्थंकरों की पूजा होती है। खातिका मंडप सहताय, प्रथम कोटे सहताय, मानस्तंभ सहताय, तो ये उनका एक विशेषण बनाया जाता है। वो देवताओं को अर्घ नहीं है, वो अरहंत भगवान के वैभव को बताने के लिए ऐसा कहते हैं। महाराज श्री, इनकी जिज्ञासा ये थी कि शांति विधान में असुर कुमार इंद्र परिवार सहिताय अपन आमंत्रित करते हैं पूजा करने के लिए, तो क्या असुर कुमार इंद्र को आमंत्रित करना ठीक है क्या? क्यों बात है, वो भी देव है, असंख्यात असुर कुमार जाति के देवों में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। देवताओं में कोई हजारों लाखों, यंत्रों में, भवनवासियों में, ज्योतिषों में सम्यक दृष्टि भरे पड़े, और वे सम्यक दृष्टि चारों निकाय के देव आते हैं। और हमारे यहाँ तो लिखा है इंद्र सदबंदियाणम, भवनवासी के भी इंद्र हैं। भवनालय 40, बिंत्रा होंति 32, कप्पामर 24, चंदो नरो त्रियो, इस प्रकार से आता है। तो भवनवासी देवों में भी वंदना करने का भाव होता है, सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे ऐसे कौन से तीव्र पुण्य का उदय था जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला? महाराज जी, मैं ऐसे और कौन से कार्य करूं जिससे मुझे भवों तक ऐसा वैभव प्राप्त हो? बेटा, मरते समय तुमने भाव किया होगा कि हम चाहे भली स्त्री बने, लेकिन ऐसे कुल में बने जहाँ के परिवार के लोग जिनेन्द्र देव की मूर्ति बैठा ले, मंदिर बने, जहाँ जैन धर्म को पालने वाले हों। अंत मरते समय जो बयान भावना होता है वो कलमबद्ध बयान होता है, तदनुसार उसे कुल और स्थान मिलता है। और सिंह आदि भी, ये सब सिंह भी देशवृत्ति होते हैं,
16वें स्वर तक सिंह जाने का वर्णन मिलता है। और सल्लेखना धारण करके 16वें स्वर में जन्म लिया, ऐसे शेर आदि हिंसक प्राणियों के संबंध में भी आता है। नरकों की मात व्यवस्था जो बनाई नाम लेकर के, एक विशेषता जानना चाहिए, चारों गतियों में ऐसा नाम लेकर के और 3 गतियों में ऐसा नहीं है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि भगवान के सामने ये भावना ठीक है कि भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत हमसे करे। सबका भला करे और लेकिन भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत हमसे करे, ये भावना ठीक है क्या? अब चल जाएगा क्योंकि तुम लोग गृहस्थ हो, अपना पहले व्यक्ति सोचता है, लेकिन खुशी है बाद में तो सबका करेंगे नहीं। हाँ तो ठीक है, कर लेना, लेकिन उत्कृष्ट नहीं है। यदि तुम्हारी विशालता हो तो तुमने बोलिया भगवान सबका भला करे, तो सब में तुम आते होगे नहीं? आते हैं। तो फिर उत्कृष्ट भावना तो वही है, सबका भला हो और फिर साथ में मेरा भी हो और साथ में पहले मेरा हो। कोई बात नहीं। नमोस्तु स्वामी। और आज की अंतिम जिज्ञासा करने के लिए संध्या जैन। महाराज जी, द्वय महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, 1234 व्रत में जो महाराज जी लोगों के लिए रहता है कि श्रावक के लिए भी होता है? 1234 व्रत जो होते हैं वो महाराज जी लोगों के लिए होते हैं या श्रावक के लिए भी होते हैं? मुनियों के लिए किसी भी मूलाचार में कहीं भी कोई व्रतों के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि मुनि कोई भी सीमित व्रत नहीं कर सकता। 1234 सीमित है और कोई संकल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उसका संकल्प मात्र एक अंतर मुहूर्त वर्ती होता है। इसलिए किसी भी शास्त्र में, हमारी आचार संहिता में कहीं भी मुनियों के लिए कोई व्रत करने का बात नहीं की। यहाँ तक कि प्रोषदोपवास श्रावक के लिए अनिवार्य कर दिया चौथी प्रतिमा में। चौथी है ना प्रोषदोपवास, चौथी प्रतिमा में, लेकिन मुनियों के लिए प्रोषदोपवास नहीं है। तो ये सारे व्रत अब पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर मुनियों के द्वारा ये व्रत कराए, वर्णन आया है। सिंह निष्क्रिय व्रत, चंद्रावली व्रत, 1234 शादी व्रत, ये व्रत हरिवंश पुराणकार ने मुनियों से कराए। फलाने मुनि ने ये व्रत किया, फलाने मुनि ने ये व्रत किया। तो मुनि व्रत करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन करने के लिए अनिवार्य नहीं है कि करना ही। अष्टमी 14 का उपवास करे तो करे, लेकिन चौथी प्रतिमा जैसा उसको संकल्प पूर्वक करने की जरूरत नहीं होती है। दिग्व्रत देशव्रत होता है प्रतिमाधार आप लोगों का, कि प्रतिदिन भावना भाव एक रूप से मैं इस क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा, प्रतिदिन भाव कि हम इस मोहल्ले में नहीं जाऊंगा। मुनि महाराज को दिग्व्रत देशव्रत नहीं ले सकते, मुनि महाराज दिग्व्रत देशव्रत नहीं ले सकते, लेना भी नहीं चाहिए। लेना है तो फिर वो उनका एक्स्ट्रा अलग से ले सकता है। नियम नहीं है कि तुम्हें प्रतिदिन देशव्रत। मुनि महाराज दीक्षा लेते समय नहीं कहते मैं भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, आपको लेना पड़ेगा। आपको 12 व्रतों में लेना पड़ेगा कि कितने क्षेत्र पे जाओगे। मुनि महाराज सुबह उठ करके ये विकल्प नहीं करना जरूरी है कि आज हम इसी दिशा में इतना जाएंगे, श्रावक को जरूरी है। अब कोई मुनि करता है तो कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, क्षेत्र न्यास करता हूँ, आज मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये उसका असाधारण तप है, असाधारण विशेषता है, अनिवार्य नहीं है। इसलिए करना चाहें तो करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन करना अनिवार्य नहीं। अब हम जिज्ञासा समाधान के सत्र को समापन की ओर लेकर के जा रहे हैं और उस पात्र का चयन करें जिसे आज पूज्य श्री की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज ये सौभाग्य प्रदीप जी रद्दी वालों ने प्राप्त कर लिया है। जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य भी आज प्राप्त किया और आज आरती करने का भी सौभाग्य प्रदीप जी रद्दी वाले प्राप्त करने जा रहे हैं। कल प्रातःकाल ठीक 7 बजे शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल में भगवान की शांति धारा होगी। सुधा सागर की गुण आगर की शुभ
बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की, मुनिवर श्री पूज्य सागर जी महाराज की। कल प्रातः ठीक 7 बजे श्री शासनोदय तीर्थ क्षेत्र इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुक्म जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।